एक ऐसे संसार की कल्पना करो जो अंधेरे में डूबा हुआ है, जहां अराजकता और संघर्ष का राज है, जहां नेकियां भुलाई जा चुकी हैं और बुराइयां फैली हुई हैं। यह है कलयुग, क्लेश का युग, हिंदू पुराणों में वर्णित समय की चाक्राय यात्रा का अंतिम युग। यह एक ऐसा युग है जहां मानवता को सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जहां लालच, ईर्ष्या और आध्यात्मिक पतन के परिणामों से जूझना पड़ता है। कलयुग की अवधारणा केवल कयामत और निराशा की कहानी नहीं है, यह मानवीय स्थिति का गहरा प्रतिबिंब है, एक ऐसा दर्पण जो अंधेरे और प्रकाश दोनों के लिए हमारी क्षमता को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा टिमटिमाती है, फिर से जगमगाने की प्रतीक्षा कर रही है। प्राचीन ऋषियों ने अपनी गहन बुद्धि से समय की चक्रायी प्रकृति और क्षय और नवीनीकरण की अनिवार्यता को पहचाना। उन्होंने देखा कि जिस प्रकार रात के बाद दिन और सर्दी के बाद वसंत आता है, उसी प्रकार अंधेरे का युग भी अनिवार्य रूप से प्रकाश के युग को जन्म देता है। समय का यह चक्राय नृत्य और प्रकाश और अंधेरे का यह खेल अस्तित्व का सार है, जो हमें याद दिलाता है कि विपत्ति के समय में भी नवीनीकरण और आशा का वादा हमेशा बना रहता है। हिंदू पुराण एक भव्य ब्रह्मांडीय चक्र की बात करते हैं, जो सृजन और विनाश का एक निरंतर नृत्य है, जिसे 4 युगों यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में विभाजित किया गया है। प्रत्येक युग मानव जाति के आध्यात्मिक विकास में एक विशिष्ट चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी विशेषता उसके अपने गुणों, अवगुणों और चुनौतियों से होती है। सतयुग पहला और सबसे गौरवशाली युग सत्य, धार्मिकता और आध्यात्मिक ज्ञान के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित है। इस समय के दौरान धर्म, ब्रह्मांडीय व्यवस्था प्रबल थी और मनुष्य प्रकृति और ईश्वर के साथ सद्भाव में रहते थे। जैसे जैसे चक्र आगे बढ़ा, त्रेता युग में सद्गुण और आध्यात्मिक पवित्रता में थोड़ी गिरावट देखी गई। तीसरा युग द्वापर युग एक और पतन का प्रतीक था, जहां मानवता भौतिक इच्छाओं और सांसारिक गतिविधियों में लगातार डूबती गई। अंततः चक्र का समापन कलयुग में हुआ, जो अंधेरे का युग है, जहां आध्यात्मिक अज्ञानता, लालच और संघर्ष करुणा, सत्य और धार्मिकता के गुणों पर हावी हो जाते हैं। कलयुग को अक्सर महान उथल-पुथल और आध्यात्मिक अंधकार के समय के रूप में दर्शाया गया है। यह एक ऐसा युग है जहां समाज का ताना-बाना संघर्ष, लालच और नैतिक मूल्यों के क्षरण से टूट गया है। प्राचीन ग्रंथ इस युग का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। इसे एक ऐसे समय के रूप में वर्णित करते हैं जब केवल धन ही निर्णायक कारक होगा और सद्गुण किसी वस्तु की तरह बाइका, शक्ति ही अधिकार की एकमात्र परिभाषा होगी और वासना ही स्त्री और पुरुष के बीच एकमात्र बंधन होगी। अंधेरे के इस युग में भौतिक धन और इंद्रिय तृप्ति की खोज आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार पर भारी पड़ती है। परिवार और समुदाय के बंधन कमजोर पड़ जाते हैं, उनकी जगह स्वार्थ और अविश्वास ले लेता है। बेईमानी, हिंसा और भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर फैल जाते हैं, जिससे समाज की नींव ही खोखली हो जाती है। लोग अपने वास्तविक स्वभाव से तेजी से अलग होते जाते हैं, इच्छाओं और भ्रम की एक भूल भुलैया में खो जाते हैं। प्राचीन ग्रंथ उन संकेतों का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं जो कलयुग के आगमन का प्रतीक हैं। ये संकेत आध्यात्मिक पतन की कठोर याद दिलाते हैं, जो इस युग की विशेषता है, आत्मनिरीक्षण और धर्म की ओर लौटने का आग्रह करते हैं। सबसे प्रमुख संकेतों में से एक नैतिकता और नैतिक आचरण का पतन है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता है, लोग तेजी से आत्म केंद्रित होते जाते हैं, लालच, वासना और तत्काल संतुष्टि की खोज से प्रेरित होते हैं। एक और संकेत संघर्ष और कलह का बढ़ना है। जैसे जैसे अंधेरे की ताकतें मजबूत होती जाती हैं, वैसे वैसे दुनिया युद्धों, हिंसा और सामाजिक अशांति से ग्रस्त होती जाती है। समुदाय और भाईचारे के बंधन कमजोर पड़ जाते हैं, उनकी जगह संदेह, घृणा और विभाजन ले लेता है। पर्यावरण का क्षरण कलयुग की विशेषता वाली असंतुलन की एक और कठोर याद दिलाता है। जैसे जैसे मानवता प्रकृति से अपना नाता खोती जाती है, वैसे वैसे पारिकॉन्डिशन की तंत्र का नाजुक संतुलन बिगड़ता जाता है, जिससे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है। भाग 5 निराशा में आशा, कल्कि की भविष्यवाणी।
उस समय में भी जब सारी आशाएं खत्म हो जाती हैं, प्राचीन शास्त्र प्रकाश की एक किरण प्रदान करते हैं। कल्कि की भविष्यवाणी, विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार। यह भविष्यवाणी जो हिंदू मानस में गहराई से समाई हुई है, आशा की किरण के रूप में कार्य करती है। हमें आश्वस्त करती है कि भारी अंधेरे के बावजूद प्रकाश अंततः प्रबल होगा। कल्कि, जिसके नाम का अर्थ है अंधेरे का नाश करने वाला, कलयुग के अंत में प्रकट होने वाला है, जब अधर्म अपने चरम पर होगा। सफेद घोड़े की सवारी करते हुए और एक ज्वलंत तलवार लिए हुए कल्कि बुराई की ताकतों का नाश करेंगे, संतुलन बहाल करेंगे और सतयुग के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। यह भविष्यवाणी केवल भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं है, यह समय की चक्रायीय प्रकृति और नवीनीकरण की अनिवार्यता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह हमें आश्वस्त करता है कि सबसे अंधेरे समय में भी दिव्य शक्तियां हमेशा काम पर रहती हैं, संतुलन और सद्भाव की बहाली का आयोजन करती हैं। कल्कि की भविष्यवाणी सांत्वना और प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य करती है, हमें कलयुग की अराजकता और अंधेरे के बीच भी आशा बनाए रखने का आग्रह करती है। यह हमें याद दिलाता है कि अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई शाश्वत है और अंततः प्रकाश हमेशा अंधेरे पर विजय प्राप्त करेगा। कल्कि केवल एक योद्धा राजा नहीं है, वह दिव्य शक्ति और न्याय के अवतार हैं, सत्य और धार्मिकता के एक नए युग के अग्रदूत हैं। कहा जाता है कि उनका आगमन गहन परिवर्तन की अवधि की शुरुआत करता है, एक आध्यात्मिक पुनर्जागरण जो दुनिया को उसकी अशुद्धियों से मुक्त करेगा और सृजन के एक नए चक्र का मार्ग प्रशस्त करेगा। शास्त्रों में कल्कि को एक करिश्माई और शक्तिशाली नेता के रूप में वर्णित किया गया है, जो अद्वितीय ज्ञान, साहस और करुणा से संपन्न है। कहा जाता है कि वह ब्रह्मांड के संरक्षक विष्णु के अवतार हैं, जो जब भी धर्म को खतरा होता है तो पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। कल्कि का आगमन केवल एक भौतिक घटना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक है, मानवता के भीतर दिव्य चिंगारी का फिर से जागृत होना। कहा जाता है कि उनकी उपस्थिति लोगों के दिल और दिमाग में एक परिवर्तन को प्रेरित करती है। उनका मार्गदर्शन धार्मिकता और आत्म साक्षात्कार के मार्ग की ओर करती है। कल्कि की कथा एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सबसे अंधेरे समय में भी परिवर्तन और नवीनीकरण की संभावना हमेशा हमारे भीतर मौजूद होती है। यह हमारी आंतरिक शक्ति को जगाने, अपने धर्म को अपनाने और अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया बनाने की दिशा में काम करने का आह्वान है। कल्कि का मिशन दुनिया को नष्ट करना नहीं, बल्कि इसे संतुलन और सद्भाव की अपनी मूल स्थिति में पुनर्स्थापित करना है। उनका उद्देश्य धर्म, ब्रह्मांड को धारण करने वाली ब्रह्मांडीय व्यवस्था को फिर से स्थापित करना और मानवता को उसके वास्तविक स्वरूप में वापस लाना है। उनकी ज्वलंत तलवार ज्ञान की तलवार का प्रतिनिधित्व करती है, जो अज्ञानता और भ्रम को काटती है, उस सत्य को प्रकट करती है जो भीतर छिपा हुआ है। उनका सफेद घोड़ा पवित्रता, शक्ति और कर्म की गति का प्रतीक है, जो अंधेरे की ताकतों पर काबू पाने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। कल्कि का आगमन आध्यात्मिक अंधकार के युग का अंत और प्रकाश और धार्मिकता के एक नए चक्र की शुरुआत का प्रतीक है। वह दंड देने के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध करने के लिए, मानवता को अज्ञानता की नींद से जगाने और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले जाने के लिए आते हैं। कल्कि के मिशन की कथा एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि अंधेरे की ताकतें, हालांकि शक्तिशाली हैं, अंततः क्षणिक हैं। यह हमें आश्वस्त करता है कि भारी विपत्ति का सामना करने पर भी प्रकाश की ताकतें हमेशा प्रबल होंगी, ब्रह्मांड में संतुलन और सद्भाव बहाल करेंगी। कलयुग और कल्कि अवतार के मिथक, हालांकि प्राचीन भारतीय परंपरा में निहित हैं, हमारे आधुनिक विश्व में गहरा महत्व रखते हैं। वे कालातीत ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, हमें अपनी दुनिया की स्थिति और भविष्य को आकार देने में हमारी भूमिका पर विचार करने का आग्रह करते हैं। कलयुग की चुनौतियां, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, आज हम जिन मुद्दों का सामना करते हैं उनके साथ गहराई से प्रतिध्वनित होती है। पर्यावरणीय क्षरण, सामाजिक अशांति, नैतिक पतन और आध्यात्मिक विकास की कीमत पर भौतिक धन की खोज। कल्कि की भविष्यवाणी आशा और नवीनीकरण के अपने संदेश के साथ निराशा और निंदक के लिए एक शक्तिशाली मारक के रूप में कार्य करती है, जो अक्सर हमारे समय में व्याप्त होती है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी परिवर्तन और नवीनीकरण की संभावना हमेशा मौजूद रहती है। कल्कि के मिशन की कथा
हमें परिवर्तन के एजेंट बनने, अपने स्वयं के जीवन में करुणा, साहस और धार्मिकता के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और टिकाऊ दुनिया बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जहां शांति और सद्भाव कायम रहे। कलयुग और कल के अवतार के मिथक समय की चक्रीय प्रकृति। प्रकाश और कल की अवतार के मिथक समय की चक्रीय प्रकृति, प्रकाश और अंधेरे के पारस्पर क्रिया और अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष पर एक गहन प्रतिबिंब प्रदान करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा टिमटिमाती है, फिर से जगमगाने की प्रतीक्षा कर रही है। कल्कि के आगमन की भविष्यवाणी केवल भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं है। यह आशा, नवीनीकरण और बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय का एक कालातीत संदेश है। यह प्रकाश की किरण के रूप में कार्य करता है, जो हमें धार्मिकता, आत्म साक्षात्कार और अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया के निर्माण के मार्ग की ओर ले जाता है। जैसे जैसे हम अपनी आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, चुनौतियों से जूझते हुए जो अक्सर दुर्गम लगती हैं, आइए हम इन प्राचीन मीथों के कालातीत ज्ञान को याद रखें। आइए हम कल की साहस, करुणा और धार्मिकता के गुणों को अपनाने का प्रयास करें और एक ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में काम करें जहां धर्म कायम रहे और सत्य का प्रकाश हम सभी पर चमकता रहे।